नमस्कार, जय सीताराम जी। गत कक्षा में हमने जाना कि संतोषी किसी बात की कोई कामना, अपेक्षा, चिंता व शिकायत न करते हुए अपनी वर्तमान दशा में ही पूर्ण आनंद का अनुभव करता है। इससे उसका मन चित्त शांत व निष्काम, जिह्वा स्वतंत्र, संकल्प स्वच्छ, दृष्टि कंचन, ख्याल अफुर, बुद्धि वृत्ति स्मृति निर्मल व वर्ताव यानी आचरण पवित्रता को प्राप्त रहे, धर्मानुकूल सदा रहता है। यही नहीं, मन वचन कर्म में सत्य के प्रतिष्ठित होने के कारण जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव या विकृति नहीं पनपती। इसलिए तो दूसरों को भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए देखकर भी उस आत्मसंतोषी के अंदर उन्हें प्राप्त करने की तृष्णा जागृत नहीं होती और वह सदा संकल्प रहित अपने सत चित आनंद स्वरूप में स्थित बना रहता है। पर क्या आप जानते हो, इस तृष्णा के जागृत न होने के पीछे कौन सी कुदरत प्रदत्त ताकत होती है? नहीं जानते ना? तो जानो, धैर्य के बल पर ही संतोषी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के मध्य की सीमा रेखा की परख कर उनमें भेद कर पाता है और उसी आधार पर अपनी इच्छाओं को आवश्यकता के स्तर तक सीमित रख अपने समस्त शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल व नैसर्गिक यानी कुदरती क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल कर पाता है। इस प्रकार उसके मन में कामनाओं यानी इच्छाओं का अभाव रहता है और वह इंसान जीवन की हर परिस्थिति में दोष रहित, निर्विकारी, चेतन अवस्था में एक रस बना रहता है। जीवन में धैर्य के श्रृंगार की इसी महत्ता के दृष्टिगत आओ आज धैर्य के विषय में जानते हैं। धैर्य संकट, बाधा या कठिनाई और विपत्ति आने पर भी चित्त के विकृत न होने का भाव है। यह चंचलता से हीन और अहंकार शून्य सहज मानसिक स्थिति यानी मन की दृढ़ता व चित्त की स्थिरता है। इसे चित्त में उद्वेग यानी व्याकुलता न उत्पन्न होने देने का भाव अथवा घबराहट या हड़बड़ी न मचाने का भाव भी कहते हैं तथा इससे निर्विकार चित्तता, धीरता, सब्र, सामर्थ्य, साहस, स्थायित्व यानी स्थिरता उत्पन्न होती है। धैर्य के इस शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट होता है कि धैर्य मन का वह विशेष गुण अथवा शक्ति है जिसकी सहायता से मनुष्य कष्ट अथवा विपत्ति आने पर भी व्यग्र यानी बेचैन, विचलित या अशांत नहीं होता, अपितु वह तो कठिन से कठिन समय आने पर भी सहनशील, सामर्थ्यवान, प्रशांत, गंभीर, बुद्धिमान, सौम्य, प्रतिभाशाली,
दूरदर्शी और बलवान बना रहता है। अन्य शब्दों में धैर्य विकट स्थिति आ जाने पर भी सब्र बंधाकर व्यक्ति की मानसिकता को सुदृढ़ता प्रदान करता है और उसे आंतरिक रूप से सबल और शक्तिशाली बना उन हृदय विदारक दुष्कर परिस्थितियों से सहज उबरने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार धैर्य के बलबूते पर ही व्यक्ति जीवन की ऊंच नीच यानी जन्म मरण, रोग सोग, खुशी गमी, मान अपमान, अमीरी गरीबी, सुख दुख, हार जीत आदि में मानसिक संतुलन कायम कर सच्चाई धर्म के निष्काम रास्ते पर आत्मतुष्टता व धीरता से विचरने में सक्षम हो पाता है। धैर्य एक सात्विक गुण है, इसीलिए सात्विक मनोवृत्ति का द्योतक है। सात्विक विचारों के बलबूते पर ही धैर्य मन में उठने वाले संदेह, शंका और व्यग्रता को दूर कर यानी चित्त की संपूर्ण अस्थिरता और डगमगाहट जैसे विकृत विकारों को तत्काल लुप्त कर चित्त को दृढ़ भाव भूमि पर ला आनंदित करने में समर्थ हो पाता है। धैर्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शास्त्र कहता है कि जब इंसान भक्ति करता है तो उसको शक्ति का अपने अंदर आभास होने लग जाता है, उसकी बुद्धि उसका साथ देने लग जाती है, फिर उसके अंदर विचार पैदा हो जाता है जिससे धैर्य की प्राप्ति होती है। फिर वह हर काम व बात विचार कर करता है, कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए वह अपना धैर्य नहीं छोड़ता। अर्थात जब इंसान सांसारिक विषयों की तरफ से मुख मोड़ ईश्वरीय भक्ति में अनुरक्त हो अपने संकल्प को सज्जन व संगी बना लेता है और प्रभु कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त कर आत्म संतोष प्राप्त कर लेता है, तो उसके अंदर धैर्य यानी जीवन की ऊंची नीची परिस्थितियों में मन चित्त व बुद्धि को स्थिर रखते हुए विचार संगत निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है और वह विवेकशीलता से सत पदार्थों का ग्रहण कर अपने मन को हर हाल में शांत अवस्था में साधे रखने में कामयाब हो जाता है। जैसा कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है, इस बात को समझते हुए आप भी ईश्वर सम है और सम ही ईश्वर है, इस विचार को अपने अंदर धारण कर हर हाल में आत्म संतोष को अंगीकार करने वाले धीर इंसान बनो, यानी अपनी वर्तमान दशा में ही
पूर्ण आनंद का अनुभव कर जीवन की विभिन्न द्वंद्वात्मक परिस्थितियों यथा दुख, सुख, हर्ष, शोक, मान, अपमान आदि में स्थित प्रज्ञ बने रहने वाले धैर्यवान इंसान बनो। जानो, ऐसा रणधीर बनने पर किसी भी विकट परिस्थिति में आपके मन में किसी प्रकार का कोई विकार, क्षोभ, चिंता, दुख व उद्वेग यानी व्याकुलता या आतुरता आदि उत्पन्न नहीं होगी और आपका मन हर वेग से अप्रभावित रहे संकल्प रहित निर्विकारी अवस्था में शांति से सदा रहेगा। परिणामतः मन, वचन, कर्म की स्वस्थता व स्वच्छता बनी रहेगी और अफुरता से अपने असलियत स्वरूप में स्थिर बने रहने में कामयाब हो जाओगे। इस महत्ता के दृष्टिगत ही सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, समधारो संतोष धारो धैर्यदा सिंगार रेहां, समधारो संतोष धारो धैर्यदा सिंगार रेहां। इस हेतु सत्शास्त्र के विचार द्वारा अपने आंतरिक नकारात्मक भावों, वृत्तियों व आदतों को बदलते हुए शारीरिक संकल्प जनित स्वभावों यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि पर फतेह पाओ। जानो, इस प्रकार अपने अंदर सकारात्मक सात्विक परिवर्तन लाने पर आप अपने मन चित्त को चंचलता से रहित, अहंकार शून्य, सहज, सब्र पूर्ण मानसिक स्थिति में साध धैर्य का श्रृंगार पालोगे और आपकी सूरत, जो कि अंदर का ख्याल है, अपना प्रतिबिंब है, वह कंचन यानी निर्मल हो जाएगी और परमेश्वर संग जुड़े रहते हुए अपनी सुंदर स्वाभाविक चमक दिखाएगी। ऐसा होने पर ओम आदि शब्द अफुरता से इस तरह अजप्पा चल पड़ेगा कि फिर जगत में कुछ भी घटित होने पर भी आपका ख्याल अपने वास्तविक स्वरूप में ही ध्यान स्थित रहेगा। यह होगा सज्जनों धैर्य के सवाल पर फतेह पाना। जैसा कि शास्त्र भी कह रहा है, स्वभावां वल्लों जित पालवो सजनों, स्वभावां वल्लों जित पाओ, फिर धैर्यदा पाल्या सिंगार, सूरत हो गई ओ कंचन, फिर सूरत महाराज जी दे संग ओ जाके, टापू टापू में जाके ओ चमक दिखावे। शब्द इस तरीके नाल चलिया, फिर सज्जन धैर्य वल्लों फतेह पा गया, फिर सज्जन धैर्य वल्लों फतेह पा गया। इस प्रयोजन में पूरी तरह से कामयाब होने हेतु सज्जनों आओ, दोनों हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा और विश्वास से उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सम ते संतोष बख्शना, धैर्य दी हस्ती, धैर्य दी हस्ती, सम ते संतोष बख्शना, धैर्य दी हस्ती, धैर्य दी हस्ती, सम ते संतोष बख्शना, धैर्य दी हस्ती, धैर्य दी हस्ती। अर्थात हे परमेश्वर, हमें जीवन की हर परिस्थिति में एक रस बने रहने की व अपनी वर्तमान दशा में ही पूर्ण प्रसन्नता, शांति व आनंद का अनुभव करने की सामर्थ्य प्रदान करना, ताकि हमारा व्यक्तित्व धीरता से युक्त हो, यानी हम चंचलता से हीन, अहंकार शून्य, सहज मानसिक स्थिति में स्थित बने रहें और अपने जीवन के परम लक्ष्य को
सिद्ध कर सकें। इस सारी बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि संतोष और धैर्य दोनों ही अपने आप में चित्त की निर्मलता के परिचायक हैं। इन्हीं के द्वारा मन में कोई राग द्वेष, क्षोभ, चिंता, दुख व व्याकुलता आदि उत्पन्न नहीं होती। अर्थात मन वेग, गति व क्रिया आदि से रहित हो निश्चल बना रहता है। अन्य शब्दों में इस अवस्था में बने रहने से किसी प्रकार का कोई उपद्रव यानी संकट, आंदोलन, झगड़ा बखेड़ा व दुष्ट विकार आदि मन में उत्पन्न नहीं हो पाता। इस प्रकार संतोष धैर्य द्वारा मन उपशम यानी इच्छाओं व तृष्णा से निवृत्त बना रहता है एवं चित्त सभी विघ्न बाधाओं से रहित, धीर, सौम्य व अप्रभावित अवस्था में सदा रहता है। यही जीव की विश्राम अवस्था है। इस विश्राममय अवस्था में संसार की असारता व निज असलियत स्वरूप का ज्ञान बोध बिना जप तप संयम के सहज ही हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने आप को निष्कलंक, निर्विकारी अवस्था में सहज भाव से साधे रखने का एकमात्र साधन संतोष और धैर्य है, जिसके प्रभाव से हृदय आकाश में निशब्दता यानी अफुरता या मौन व प्रशांतता यानी निश्चलता और शांति छाई रहती है और इंसान सच्चाई धर्म के पथ पर सुगमता से चलते हुए श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाता है। इसी महत्ता के दृष्टिगत परमेश्वर सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहते हैं, अर्थात परमेश्वर का केवल समभाव यानी समान प्रकृति रखने वाले समबुद्धि इंसानों से ही प्यार है। अतः सब जंत्र मंत्र छोड़कर मन बुद्धि को स्थिर रखने वाली संतोष धैर्य युक्त स्वाभाविक पोशाक धारण करो और उत्तम आचरण द्वारा यथार्थतापूर्ण जीवन जीते हुए सत्य को धर्म संगत प्रतिष्ठित करने वाले संभावी इंसान बनो व प्रभु का दर्शन कर समदृष्टि हो जाओ, अर्थात शास्त्र अनुसार सम संतोष धीरज निसानो, सम संतोष धीरज निसानो, ओही पावो सिंगार ओ सत वस्तु दवाली, ओही पावो सिंगार ओ सत वस्तु दवाली, 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 ओ सत वस्तु दवाली।
आप सब ऐसा करने में कामयाब हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।